माननीय लालू प्रसाद जी का ही देख लीजिए ना, घर में महिला बैठी है काबिल, लेकिन कम पढ़े लिखे बेटों को उप मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, अपनी बेटी को तो लात मार के भगा दिया। ये महिला सम्मान कहाँ से देंगे, जिसको दर्द ही पता नहीं है कि हमारी बेटी बहू की क्या इज्जत होती है, रोड पर रो रही है, वो सम्मान की क्या बात करेंगे। हमारे जो एनडीए के तमाम महिला नेत्री हैं, हम सब लोग विपक्ष के इस जो उन्होंने बिल पास नहीं होने दिया, महिला विरोधी चेहरा उनका उजागर हुआ, इसको जन जन तक ले जाने का काम नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। महिला के हित में जो आरक्षण की बात कही गई, हालांकि स्पेशल सेशन भी बुलाई गई थी, इसको लेकर विपक्ष ने जो इस विरोध किया नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक का, अब उसको सत्ता पक्ष भुनाने में लगी हुई है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हुए थे, जहां तमाम एनडीए के घटक दलों के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। उन्होंने ये महिलाओं को भी आश्वस्त किया और कहा कि आने वाले समय में इस बिल को हर हाल में जो है वो पास तो किया ही जाएगा, लेकिन जो विपक्ष का रवैया था वो उजागर हुआ। साथ ही महिलाओं को भी उन्होंने मूल मंत्र दिया है। महिला विंग क्या कुछ पहले कह रही हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने, पहले उनकी पूरी बातों को सुने। भाजपा कार्यालय में उपस्थित इस गोष्ठी में हमारे गार्जियन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, इस बैठक में उपस्थित दर्शना दीदी, सांसद महोदया, सभी एनडीए के विधायक, सभी एनडीए के जिला राज्य के पार्टी के पदाधिकारीगण, दीदी सब, भैया लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया के साथीगण, प्रशासन के साथीगण, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में हम लोग भाग ले रहे हैं और बहुत खुशी है कि आज महिला गोष्ठी में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पहली बार महिलाओं के साथ नजर आए हैं। इससे स्पष्ट है कि इनका सोच और इनका काम और लोगों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा तरजीह देंगे, उनका उत्थान करेंगे। बहुत बेहद खुशी हो रही है कि हम अपने नए मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग ये पहली बैठक कर रहे हैं और पूर्ण आशा भी है कि नए कार्यकाल में ये स्पष्ट दिख रहा है इस मंच से कि और समाज के साथ साथ जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अन्य समुदायों के साथ हर वर्ग को साथ लेकर के और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, मेरी भी अपेक्षा है और हम महिलाओं की अपेक्षा है कि महिला देश की जान है और बिना नारी के सहयोग का कोई समाधान भी नहीं है, न कोई आगे बढ़ा है। इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर गौर करेंगे। आज हम लोग विशेष महत्वपूर्ण बैठक पर हम लोग बैठे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है, लंबे समय से देश में रहा है और उन्होंने महिलाओं का विकास के लिए चाहे उज्ज्वला योजना हो, शौचालय योजना हो या शिक्षा सुरक्षा की दृष्टि से, अन्य रोजगार की दृष्टि से, आशा हो, ममता हो, इतने सारे कामों को इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इसके लिए जो कल 17 तारीख का जो समय था, इस सही में बहुत ही दुखद था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने जो बिल लाने का प्रयास किया था, उसमें विपक्ष ने घोर निंदा की है। इसलिए मैं ये कहना चाहती, कड़ी निंदा करती हूँ और जन जन तक हम लोग पहुँचाएंगे। 2025 में विपक्ष के लोग आंख खोल कर देख ले किस प्रकार से महिलाओं ने ही पटकनी दी, जिसका नतीजा आज बिहार में एक कोने में सिमट करके रह गए। तो आज
बहुत बड़ा उन्होंने सबक एक समझिए कि भाव को कुरेदने का काम किया। हम महिलाओं पर ताकत को कम करने का काम किया है। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे चाहे आरजेडी के नेता हो तेजस्वी यादव जी हो या राहुल गांधी जी हो, सब लोग, अभी सभी दीदियों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इन लोग की कभी सोच रही ही नहीं है कि महिला आगे बढ़े। और वास्तव में सोच कैसे रहेगा? आज माननीय लालू प्रसाद जी का ही देख लीजिए ना, घर में महिला बैठी है काबिल, लेकिन कम पढ़े लिखे बेटों को वो उप मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, अपनी बेटी को तो लात मार के भगा दिया। ये महिला सम्मान कहाँ से देंगे जिसको दर्द ही पता नहीं है कि हमारी बेटी बहू की क्या इज्जत होती है, रोड पर रो रही है, वो सम्मान की क्या बात करेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने इस मंच से और हम अपने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की नेतृत्व में मैं यहाँ आई हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और हमारे जो गार्जियन हैं गृह मंत्री जी को, सभी को मैं ये इस मन से आश्वासन देना चाहती हूँ कि आपका अपमान नहीं हुआ, पूरे देश की महिलाओं का अपमान हुआ है। और हम लोग घर घर तक, हर गली गली तक हम लोग जाएंगे, इनकी घोर भर्त्सना करेंगे, इनकी निंदा करेंगे। आने वाला समय में जिस प्रकार हम सबों को निराश किया है, आने वाला समय आज राजनीति रूपी पटकनी दे करके उनको भी निराश करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस अवसर को जिन्होंने भी आयोजित किया है, इसके लिए हम एनडीए घटक दल के तमाम दीदी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सब भी आए, आप लोग भी जन तक अपना चैनल पहुंचाइए, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, रात में वो 8:30 बजे या 8 बजे वो दे रहे थे, सभी लोग को देखिए कि सब सुन रहे हैं उनकी बात। तो आपसे भी मीडिया भाइयों से और दीदियों से मेरा अनुरोध होगा कि हर चैनल पर, हर पर चलाइए, ताकि घर घर तक माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश जाए। इसी चंद शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। एक और जहां बंगाल में चुनाव होना है, असम में चुनाव होना है, कई राज्यों में चुनाव होना है। अब ऐसे में इस मुद्दे को सत्ता पक्ष भुनाने में लगा हुआ है, साथ ही साथ महिला नेत्री को भी आगे किया जा रहा है और जन जन तक जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया है विपक्ष, इसकी बातों को जो है रखने का टास्क दिया गया है। हालांकि ये कितना सफल होगा, ये मुहिम कितना सफल होगा, ये आगे आने वाले भविष्य के गर्भ में। इस पर बस इतना ही। बने रहे नेशन के साथ। धन्यवाद।